हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारा आप सभी का हमारे कोर्स ऑफ एक्शन के इस रीजनिंग सेशन में। तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे और अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैनी स्कूल चिल्ड्रेन डाइड इन फ्यू एक्सीडेंट्स। मैनी स्कूल चिल्ड्रंस died in accidents caused due to poor maintenance due to poor maintenance of school buses during the last few months ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 में सवाल पूछा गया। ये कोर्स ऑफ एक्शन पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड सेटअप एन एक्सपर्ट ग्रुप। द गवर्नमेंट should set up an expert group to inspect the condition of school buses to avoid such accident second the government should suspend the license of all the school. The government should suspend the license of all the school till these buses are properly checked. Till these buses are properly checked. ऑप्शन ए कहता है इफ only first
इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज। बी कहता है इफ ओनली सेकंड फॉलोज। सी कहता है इफ ओनली थर्ड फॉलो, सॉरी, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। डी कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। फॉलोज ये क्वेश्चन दिया गया है, बैंक ऑफ इंडिया 2010 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट कहता है कि मैनी स्कूल चिल्ड्रंस डाइड इन द एक्सीडेंट। मैनी स्कूल चिल्ड्रन डाइड इन द एक्सीडेंट। बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं, है ना, छात्र हैं, उनकी मौत हो गई एक्सीडेंट में, कॉज्ड ड्यू टू, है ना, जिसका कारण टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बसेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ, है ना। इनका कहने का मतलब है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ मतलब पिछले कुछ महीनों में। इनका कहने का मतलब है पिछले कुछ महीने में जो बहुत से स्टूडेंट हैं, स्कूली स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट में मौत हो गई क्योंकि जो बसेज हैं उनका जो स्कूल की बसेज हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता था। मतलब स्कूल की बसों का प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में बहुत से स्कूली बच्चों की क्या है, जान चली गई है। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, द गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन होगा, है ना। चलो, तो कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा सही होगा? कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो रिड्यूज करता होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा, रिड्यूज सॉल्व द प्रॉब्लम। बैलेंस सॉल्यूशन, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो बैलेंस सॉल्यूशन देता हो। तीसरा, न्यू प्रॉब्लम ना हो रही हो उसकी, जिसकी वजह से न्यू प्रॉब्लम ना हो रही हो, वही कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट शुड सेटअप एन एक्सपर्ट ग्रुप। गवर्नमेंट को एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाना चाहिए, है ना, विद्वानों का ग्रुप, टू इंस्पेक्ट, जांच करने के लिए, द कंडीशन ऑफ स्कूल बसेस, स्कूल बसों की जांच करने के लिए, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, यानी कि इस एक्सीडेंट से बचने के लिए। यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक एक्सपर्ट ग्रुप, विद्वानों का ग्रुप बनाना चाहिए टू इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ स्कूल बसेस टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, है ना, कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाना चाहिए जो जांच करेगा स्कूल की बसों की कंडीशन की, है ना, ताकि ऐसे स्टूडेंट से बचा जा सके, है ना। बिल्कुल, क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस या रिजॉल्व होगी? बिल्कुल रिड्यूस या रिजॉल्व होगी। जब स्कूलों को ये पता चलेगा ना कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बन गया है जो इस जांच करेगा बसों की, तो क्या पता वो अपनी बसों का क्या करें, मेंटेनेंस करवा लें। तो बिल्कुल रिड्यूस सॉल्व ना करे, रिड्यूस जरूर करेगा प्रॉब्लम को। दूसरा, बैलेंस सॉल्यूशन है ये, ठीक है, ना स्कूल का बुरा, ना बच्चों का बुरा, ना गवर्नमेंट का बुरा, तो बैलेंस सॉल्यूशन ही है। क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, तो ये भी ठीक, यानी कि ये वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ठीक हो जाएगा। सेकेंड, द गवर्नमेंट शुड सस्पेंड द लाइसेंस, द गवर्नमेंट शुड सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ ऑल द स्कूल्स टिल दीज बसेज आर प्रॉपरली चेक। यानी कि गवर्नमेंट को सारी बसों, स्कूलों का लाइसेंस क्या कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, जब तक ये बसेज की प्रॉपर चेकिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। अब क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या रिड्यूस करेगा? हाँ, प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करेगा ये, ठीक है। एक्सीडेंट ना शायद एक भी ना हो, है ना, बैलेंस सॉल्यूशन देगा, किसी का नुकसान तो नहीं होगा। तो इसमें नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। नुकसान किसका है? बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी, सिलेबस उनका पीछे हो जाएगा, स्कूल को रेवेन्यू का घाटा हो जाएगा, ठीक है, स्कूल का जो सेशंस है वो पिछड़ जाएंगे। तो बैलेंस सॉल्यूशन तो नहीं है ये, कम से कम, ठीक है।
न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बच्चों का साल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी मैच नहीं करता। ठीक है, यानी कि पहला सही है, दोनों गलत है, यानी कि गलत होगा। तीनों मैच करना चाहिए कंडीशन। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है ए ह्यूज टाइडल वेव स्वेप्ट अवे, ए ह्यूज टाइडल वेव स्वेप्ट अवे अवे मैनी फिशिंग बोट, मैनी फिशिंग boat many fishing boats and hutments of the fishermen living along the coastline, living along the coastline, living along the coastline। कहाँ पूछा गया ये? कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010, कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010, कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इसका? द फिशरमैन शुड द फिशरमैन शुड the fisherman should henceforth be restrained from constructing their huts, their huts along the coastline,
Second, the local administration should send a team. The local administration should send a team of officials. Should send a team of officials to assess the extent of damage. To assess the to assess the extent of damage. Extent of damage. And suggest remedial measures. Suggest remedial measures. ठीक है. ऑप्शन ए, only first follows. Only second follows. C, neither first nor second follows. D, both first and second follows. First and second follows. ये क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2010. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए ह्यूज टाइडल वेव स्वेप्ट अवे मैनी फिशिंग बोट्स. ए ह्यूज टाइडल वेव स्वेप्ट अवे मैनी फिशिंग बोट्स एंड हटमेंट्स ऑफ फिशरमैन लिविंग अलोंग द कोस्ट लाइन. ठीक है. ह्यूज टाइडल वेव मतलब क्या था? जो ज्वार भाटा आता है ना, उसी को टाइडल वेव बोला जाता है. ज्वार जो पानी तेजी से समंदर का आता है, उस एक बड़ी ज्वार वेव है ना की वेव की वजह से, ठीक है, मैनी फिशिंग बोट जो मछुआरों की जो फिशिंग बोट होती हैं जिनमें मछली मारने जाते हैं वो, और हटमैन है ना जो रात में किनारे पे मछली मार के आके रखते हैं है ना, उनको हटमेंट, ठीक है, ऑफ द फिशरमैन लिविंग अलोंग द कोस्ट लाइन बह गए. ठीक है. इनका कहने का मतलब है कि हाल ही में एक बड़ी सी जो टाइडल वेव है ना, ज्वार आया और उसकी वजह से बहुत सारे जो फिशिंग बोट हैं है ना, फिशरमैन्स की बहुत सारी फिशिंग बोट और उनकी जो रहने की जगह है वो बह गई. ये स्टेटमेंट है. कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा? कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो फॉलो करेगा 3 स्टेप को, है ना. पहला स्टेप, रिड्यूज सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. दूसरा, बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा होगा, जो बैलेंस सॉल्यूशन दे रहा होगा. ठीक है. तीसरा, न्यू प्रॉब्लम जिसकी वजह से नहीं हो रही होगी वो, वही होगा कोर्स ऑफ एक्शन. पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है कि द फिशरमैन शुड henceforth बी restrained फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड देयर हट्स अलोंग द कोस्ट लाइन. यानी कि फिशरमैन को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए. ठीक है. रिस्ट्रेंट, बचना चाहिए. क्या करने से? बनाने से झोपड़ियाँ अलोंग द कोस्ट लाइन. यानी कि जो फिशरमैन्स हैं उनको जो अपनी झोपड़ियाँ हैं वो समुद्र की तट पर बनाने से बचना चाहिए, थोड़ा दूरी पे बनानी चाहिए, है ना. तो क्या इससे रिड्यूज हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जी हाँ, रिड्यूज भी हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी. ठीक है. जान माल का नुकसान बहुत कम होगा. ठीक है. दूसरा क्या है? बैलेंस सॉल्यूशन देता है ये. हाँ जी, बैलेंस सॉल्यूशन ही देता है.
ठीक है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है इसमें, है ना, जान माल का बचाना, नुकसान तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही, नहीं नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए तो ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है ना, ताकि आगे कोई ऐसा टाइडल वेव आए और कोई नई घटना दुर्घटना ना हो। सेकेंड, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सेंड ए टीम ऑफ ऑफिशियल, यानी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय प्रशासन है, उसको एक टीम भेजनी चाहिए ऑफिशियल्स की, ठीक है, टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, यानी कि जो डैमेज है उसको देखने के लिए, सजेस्ट रिमीडियल मेजर्स, और सुझाव देने के लिए, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, ठीक है, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम भेजनी चाहिए, ठीक है, एक टीम भेजनी चाहिए जो देखेगी कितना नुकसान हुआ है और सजेशन देगी कि भाई इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूज और सॉल्व हो रही है? जी हाँ, इससे जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूज भी हो रही है और सॉल्व भी हो रही है, ठीक है, तो सही बात है। बैलेंस सॉल्यूशन है, किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, नहीं, ये टीम बनाई किस लिए गई? लोगों की भलाई के लिए, फिशरमैन की भलाई के लिए, तो एक बैलेंस सॉल्यूशन ही दे रही है। कोई नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है फ्यूचर में, ये नहीं, नई प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट ना हो इसीलिए तो बनाई गई है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, यानी कि ये भी पहले, अगर पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखें तो तीनों पैरामीटर पे खरा उतर रहा है, तो ये भी ठीक है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन भी तीनों पैरामीटर पे खरा उतर रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही हमारे सही होंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, prices of the essential commodities, prices of the essential commodities, prices of the essential commodities have risen alarmingly, have risen alarmingly, alarmingly due to prolonged transport strike, due to prolonged transport स्ट्राइक, ठीक है, और ये सवाल भी पूछा गया है कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010 में, कॉरपोरेशन बैंक पीओ 2010 में, कॉरपोरेशन बैंक 2010 में। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इसका?
पहला कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन इसका है द ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, द ट्रांसपोर्टर्स, द ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन should be ordered by ordered by transporters association should be ordered by the government to immediately withdraw, the government to immediately withdraw, withdraw strike calls or strike calls, or else they will face severe consequences, or else they will face severe consequence. ठीक है। सेकेंड, कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प ऑफ, द गवर्नमेंट should take help of military, should take help of military vehicles to restore, military vehicles to restore, supply of the essential goods, restore supply of the essential goods, to restore the supply of, restore the supply of essential goods, supply of essential goods to the city, ठीक है। ऑप्शन ए only first follows, option B only second follows, C neither first nor second follows, D both first and second follows, तो ये है हमारा सवाल जो पूछा गया है कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2010 में। ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज मतलब होता है जरूरी सामान,
है ना, एसेंशियल मतलब जरूरी, कमोडिटी में सामान, प्राइसेस का सी लगा देते हैं, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव बीन राइजिंग अलार्मिंगली। ठीक है, जो प्राइसेस हैं एसेंशियल कमोडिटीज के, जरूरी सामानों की जो कीमतें हैं, हैव राइजन अलार्मिंगली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड, है ना, किसके कारण, ड्यू टू किसके कारण, प्रोलॉन्ग्ड, लंबी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरत के सामान है ना, उनके प्राइसेज बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, किस वजह से, एक ट्रांसपोर्ट एयर स्ट्राइक की वजह से, सॉरी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से, हड़ताल, स्ट्राइक मतलब हड़ताल की वजह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट को सही मान लेना है जो भी है। कोर्स ऑफ एक्शन दो दे के रखे हैं, कौन सा सही होगा, तो कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो प्रॉब्लम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, दूसरा, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो बैलेंस सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तीसरा, बैलेंस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो वही सही होगा जो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब चलो हम देखते हैं हमारा कौन सा जो है कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। द ट्रांसपोर्ट, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यानी कि जो ट्रकों की जो एसोसिएशन है, ग्रुप है, शुड बी ऑर्डर्ड, उनको ऑर्डर दिया जाना चाहिए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि भैया टू इमीडिएटली विड्रॉ स्ट्राइक, टू इमीडिएटली विड्रॉ स्ट्राइक, कि जल्दी से जल्दी विड्रॉ करो स्ट्राइक को, यानी कि जल्दी से जल्दी हड़ताल खत्म करो, है ना, और एल्स दे विल फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंस, या मतलब अदरवाइज उन लोगों को क्या करना पड़ेंगे, जो गंभीर परिणाम है वो भुगतने पड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनका कहने का है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ना, उसको गवर्नमेंट को देनी चाहिए वार्निंग, गवर्नमेंट वार्निंग दे कि जल्दी से जल्दी इस स्ट्राइक को क्या है, ख़त्म करो, अदरवाइज तुम्हें ना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी और वो मान जाएंगे। ठीक है, और उनकी धमकी, गवर्नमेंट धमकी देगी, उससे मान जाएंगे। इससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम और भी वर्स हो सकती है, पता चले जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं वो भी ऐड हो जाए कि नहीं, धमकी, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में धमकी। ठीक है, तो इससे कोई रिड्यूस या सॉल्व नहीं होने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन है, नहीं बैलेंस सॉल्यूशन नहीं है ना, कि बिना उनकी बात सुने कि वो स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और उनको फोर्स करना काम करने के लिए, तो ये भी गलत है। न्यू प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बिल्कुल खड़ी हो सकती है, ये लोग दंगा कर सकते हैं, है ना, स्ट्राइक का लेवल बढ़ सकता है, तो ये भी नहीं। तो यानी कि तीनों को से डिससेटिस्फाई, यानी कि ये होगा गलत। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपका गलत हो गया। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स टू रिस्टोर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द सिटी, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए, किसकी, मिलिट्री व्हीकल्स, मिलिट्री के जो व्हीकल्स होते हैं उनकी, टू रिस्टोर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द सिटी, यानी कि जो शहर है वहाँ तक जो ज़रूरत का सामान है उनकी सप्लाई को भेजने के लिए। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है, सॉल्व हो सकती है ना, इनका कहने का मतलब है गवर्नमेंट को जो मिलिट्री व्हीकल है उनको बुला लेना चाहिए सामान को पहुंचाने के लिए, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, सॉल्व नहीं हो सकती बट रिड्यूस जरूर हो सकती है। ठीक है, क्या एक बैलेंस सॉल्यूशन है, बैलेंस सॉल्यूशन है, किसी का बुरा नहीं हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, प्लस उधर हमारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी होगी, नहीं कोई नई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होनी है। ठीक है, हम उनसे बात करके उनकी स्ट्राइक को ख़त्म करा देंगे और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, तो यानी कि ये तीनों पैरामीटर पे हिट कर रहा है, यानी कि सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा ओनली बी। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलो। चलिए एसएस लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।